आम आदमी पार्टी के युवा नेता और पाटीदार आंदोलन से गब्बर के नाम से फेमस अल्पेश कथीरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने अल्पेश को वारछा रोड सीट से इस बार टिकट दिया है। अब एक ऐसे समय में जबकि ये कहा जा रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी टक्कर देगी। खास करके ये कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों में, सूरत जैसे इलाकों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है और जिस तरीके का उसे रिस्पांस मिल रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में वो बड़ी सेंध कर सकती है। तो आज अल्पेश यहां पर एक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमें बड़ी उत्सुकता है जानने की कि आखिर अल्पेश और आम आदमी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट नजर क्यों आती है, इतनी एग्रेसिव वो कैसे है और कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो बाजी मार ले जाएगी। अल्पेश खुद कहते हैं कि जनता परिवर्तन चाह रही है। अल्पेश से जानने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं जनता परिवर्तन चाह रही है, आखिर जनता परिवर्तन क्यों चाह रही है? ग्राउंड जीरो में ऐसा क्या नहीं हुआ, मौजूदा सरकार ने ऐसा क्या नहीं किया कि जनता को परिवर्तन चाहिए? देखो, इस बार में यहाँ के जो प्रतिनिधि है और जिसको वराछा के लोगों ने मत दिए थे, 10 साल यहाँ पे रहे, लेकिन इस विस्तार में वराछा में 25 लाख से ज्यादा आबादी है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, एक भी मॉडल गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, 200, 300, 400 बेड लगे, ऐसी एक भी अस्पताल नहीं है कि जिसमें सुविधा युक्त अच्छा हेल्थ मिले। और कोई भी आप काम करवाने जाओ, कोई भी कार्ड कटवाने जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के लिए 200, 300, 500 रुपए का रेट चल रहा है, तो पूरी सिस्टम सड़ी हुई है। अच्छा, अब देखिए, अल्पेश का जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के कुमार कनानी से है, और जिनके लिए आपने कहा है कि उनकी उम्र हो गई है, उनको घर में बैठना चाहिए। ये कैसा पॉलिटिकल टसल है? आपने तो बिल्कुल मानो हिट द हिल कर दिया है। नहीं, हिट द हिल की बात नहीं है। देखो, वो हमारे चाचा है, बहुत बड़ी उम्र है, तो चाचा अब दादा हो गए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि घर का ध्यान रखे, घर के परिवार का ध्यान रखे, और हमारे चाची भी यही चाहती है कि चाचा घर पे रहे और परिवार पे ध्यान रहे। आप ये भी कह रहे थे आप उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। हम चाची की मदद कर रहे हैं। अच्छा, उनका आशीर्वाद भी लेने जाएंगे आप? दोनों के आशीर्वाद लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? ये यहाँ पे वो खड़े हैं, यहाँ से उसने काम किया और यहाँ के नेता भी है, अच्छी बात है, उसने काम किए थे, लेकिन अब हम काम करेंगे, हमें मौका मिलेगा। पूर्व मंत्री रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन अल्पेश कहते हैं अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें घर बैठना चाहिए और खुद जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल टसल जो है वो कितना ज्यादा एक्यूट होने वाला है। अल्पेश का डोर टू डोर यहाँ पर कैंपेन चल रहा है, गले में फूल मालाएं डाल दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपनी कुछ बात कहने वाले, चलिए सुनते हैं अल्पेश क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आप सौ સોસાયટીના રહેવાસીઓ, માતાઓ, બહેનો, વડીલો અને યુવા દોસ્તો, આવતી 1 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। આપ સૌ પ્રજાજનો મતદારો અને અમે આપ સૌના આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છીએ। अल्पेश जी को वोट देंगे आप? એક નાના ભાઈ તરીકે, નાના યુવાન તરીકે આપના वोट को तो ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम इसको ही देंगे। सीक्रेट है। हाँ, लेकिन इम्प्रेसिव लग रहे हैं, आपको लगता है कुछ उम्मीद है इनमें? उम्मीद इससे तो नहीं पता, पर वो अरविंद केजरीवाल से है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद लगती है आपको? हाँ, उससे किस बात की उम्मीद लगती है? किस बात की उम्मीद लगती तो है? महंगाई घटाएंगे थोड़ी से। अच्छा, महंगाई कम करेंगे, आपको ऐसा लगता है? चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। देखिए, आप सब लोग अल्पेश को सुनने के लिए यहाँ तो आए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग वोट देंगे? कुछ उम्मीद लगती है अल्पेश से? क्योंकि कहते हैं कि पिछली सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं, सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो वो आएंगे। क्या होगा, अच्छा, देखते हैं। उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद लगती है अल्पेश से? देखेंगे, अभी तक तो नहीं देखा। अच्छा, लेकिन सीक्रेट रखा है आपने? हाँ। चलिए, अच्छा, और चलिए, नहीं बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और चलिए आप बताइए, अल्पेश को वोट देंगे आप? हाँ? ये सीक्रेट है आपका भी? हाँ, आप बताइए।
कुछ सोचा है आपने? देखिए, आप सुनने आए हैं अल्पेश को यहाँ पे, वोट देंगे आप इन्हें? नहीं मैंने नो आवाज आपका भी सीक्रेट है? चलिए, मैं सब जगह जाके लोगों से पूछ लेता हूँ। मैम, आप बताइए, आइए। अल्पेश नीचे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बोलते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, वो जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ जाएगी, जैसे दिल्ली में थी, पंजाब में थी, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपको विश्वास ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार है वो अच्छा कर रही है? अच्छा कर रही है ना, वो मौजूदा सरकार है वो अच्छा कर रही अल्पेश का कुछ चांस है यहाँ पे? है। हाँ, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है। अच्छा, देखिए, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा चांस है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार अच्छा कर रही है, यानी डिवाइडेड ओपिनियन यहाँ पे लग रहा है। खैर, अल्पेश अभी भी अपनी स्पीच दे रहे हैं, छोटी स्पीच है, अल्पेश की स्पीच खत्म हो गई है, लेकिन सवाल मेरे पास अल्पेश के लिए कई ज्यादा हैं। देखिए ना, एक नेता के गुण होने चाहिए, यही यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन में अल्पेश शोकेस भी कर रहे हैं। 2 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गुजरात में राज कर चुकी है। मनी, पावर, रिसोर्सेज, मसल पावर, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात से। फिर भी आप किस बात से दम भर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन से चुनाव नहीं जीते जाते ना। नहीं, डोर टू डोर कैंपेन है, लोगों से मिलने की बात है। आप देख सकते हैं कि 1.5 साल पहले ही यहाँ इलेक्शन गया एसएमसी का, तो उस इलेक्शन में भाजपा के कॉर्पोरेटर की डिपॉजिट नहीं मिली, डिपॉजिट। तो ये जनता का प्रेम है, उसी से हमें आशीर्वाद मिलता है। चलिए, और यहाँ पर फूल मालाएं डाली जा रही हैं अल्पेश के गले में। एक सोसाइटी में अल्पेश गए, वहां पे हमने देखा व्यूज। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, यानी अभी तक जो समझ में आ रहा है वो थोड़ा बहुत डिवाइडेड ओपिनियन नजर आ रहा है। लोग ऐसा नहीं है कि अल्पेश को नकार रहे हैं, कह रहे कि अल्पेश से उम्मीद जरूर नजर आती है, लेकिन क्या ये जो ग्राउंड जीरो पर एक्टिविज्म चल रहा है वो क्या इतना रंग लाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खतरा लगे? अल्पेश, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी नेता, खासकर कि अरविंद केजरीवाल, कहते हैं कि उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट गवर्नेंस मॉडल है। वो गवर्नेंस मॉडल पहले दिल्ली में रंग लाया, पंजाब में रंग ला रहा है, अब वो गुजरात में भी रंग लेकर आएगा। इस मॉडल पे इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आते हैं? क्या ये लोगों को रिझा पाएगा? देखिए, वो मॉडल रिजल्ट क्यों लाएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यूएसए से पीएम आता है, जबकि 27 यहाँ मैं वही बोल रहा हूँ, यूएसए से पीएम आता है ना, तो पूरे भारत में वो एक ही शाला देखने गए, और वो थी दिल्ली की मॉडल शाला, सरकारी शाला, गवर्नमेंट स्कूल। तो आप उसी से ही देख सकते हैं कि वो क्या विजन है कि यूएसए वाले लोग भी वो स्कूल देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो वो ही शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य की जो बात है, जो हर मुद्दा है, हर घर की बात है, वो हम लोगों को देना चाहते हैं, जो 75 साल में भाजपा कांग्रेस ने नहीं दिया। रास्ते में कई और लोग हैं जो अल्पेश से मिल रहे हैं। बड़ा हंसमुख स्वभाव है, अच्छे से लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, यानी इनरोड्स तो आपने यहाँ पर बना ली है। लेकिन जैसा कि मैंने अल्पेश से कहा कि सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन से, हाथ मिलाने से तो चुनाव नहीं लड़े जाते। अब क्योंकि रिसोर्सेज, पावर, ताकत सब भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसे में आखिर वो क्या तरीका रहेगा, वो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे आम आदमी पार्टी की नैया पार होगी? तो सवाल और भी हम पूछने वाले हैं अल्पेश से। फिलहाल सूरत की यहाँ पर सड़कों में हम आए हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए, आप लोगों ने हाथ तो मिला लिया अल्पेश के साथ, वोट देने वाले, कैसा लग रहा है इनका कैंपेन आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? सरस। क्या खास बात है इनमें? शिक्षण बाबत की बात से। अच्छा, मेरा लड़का है ना,
मेरा लड़का इंजीनियर हो गया है। उसके जो अनामत आंदोलन उठाया था ना, तो इसी भी में मेरा लड़का गवर्नमेंट में मिल गया। आज बैंगलोर में 14 लाख का पैकेज है उसका, IT में है। आज जब अल्पेश कहते हैं कि अगर चुनाव जीत गए तो परिवर्तन लेके आएंगे, तो आपको इनकी बातों पर विश्वास होता है? पूरा विश्वास क्योंकि है। चुनाव में तो सब नेता कहते हैं परिवर्तन। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आप क्या कहेंगे? आपके सामने हाथ मिलाने आए थे यहाँ पर, इन्होंने सब कुछ कहा, विश्वास लग रहा है इनकी बातों में आपको? ये भी तो नेता है, नेता तो बस बोलते रहते हैं चुनाव के दौरान। यकीन आ रहा है? आप क्या कहेंगे? पक्का पक्का यकीन है उस पर। अच्छा अल्पेश, मेरा सवाल आपसे ये है, चलिए गवर्नेंस के बारे में तो आपने मुझे बात कही, अगर आम आदमी पार्टी को अपने गवर्नेंस मॉडल पे इतना ही भरोसा था, तो मेरा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी को अपने अगर गवर्नेंस मॉडल पे अल्पेश इतना ही भरोसा था, तो फिर ये जो फ्रीबी का कल्चर है ना, जिसको आप गारंटी के रूप में लेके आ रहे हैं, किसानों को गारंटी, युवाओं को गारंटी, श्रद्धालुओं को गारंटी, आदिवासियों को गारंटी, जहां देखो गारंटी गारंटी है, तो फिर आखिर ये कैसा कल्चर आप शुरू कर रहे हैं? देखो, ये कल्चर ऐसा कल्चर है कि आपका टैक्स का पैसा है, आपको लौटा रहे हैं। हम अपने जो टैक्स का पैसा है हम सरकार को दे रहे, तो सरकार भी हमको उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि लोगों को कुछ दे, तो सिर्फ हम लौटा रहे हैं। भाजपा की तरह हम बड़े बड़े कार्यालय नहीं बना रहे, बड़े बड़े बंगले नहीं खरीद रहे, बड़े बड़े जमीन नहीं ले रखे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस नहीं ले रखे हैं, और उसका जो 2-4 हजार 50 करोड़ का जो कौभांड कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे। क्रिटिक्स कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसी हुई? वो भी वादे कर रही है, आप भी वादे कर रहे हैं। अल्पेश से जवाब लेंगे इस बात का? क्या खास बात लग रही है अल्पेश के बारे में? क्या खास बात लग रही है अल्पेश के बारे में? अच्छे हैं, अच्छे वोट देने लायक है ये? है, आप बताइए, वोट देने लायक है? है। क्या ऐसी खास बात है इनमें जो इनको अलग बनाती बाकी नेताओं से? હા શિક્ષક હે અમે તો અભણ છીએ, ભણેલા નથી. આ ઓફિસર એ તો અમારું સાંભળ્યા, બીજું કોઈ સાંભળતું નથી. અભણ છે ભાઈ, ભણેલા નથી, એ વાંધો છે. हालांकि मैं गुजराती समझा नहीं, आप ही मुझे बताइए क्या बोला इन्होंने? वो बोल रहे हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, ऐसा बोल रहे हैं। लड़का तो पढ़ा लिखा है, काफी एग्रेसिव भी नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पे, लेकिन मेरे सवाल का आपने कभी जवाब नहीं दिया है। हाँ, ये कैसा कल्चर शुरू कर रहे हैं जिस सबको फ्रीबीज दी जा रही हैं, इसको भी गारंटी, उसको भी गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, क्या है ये सब? अरे भाजपा हिमाचल में स्कूटी बांट रही है, लैपटॉप बांट रही है, वो आपको फ्री नहीं दिख रहा तो है। मतलब आप एक कदम और आगे हमारा जाएंगे? लड़का शिक्षा ले फ्री में, तो आपको फ्री लग रहा है क्या? शिक्षा फ्री में नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, इस देश की हर बच्चे की जरूरत नहीं है शिक्षा, हर बच्चे की देश की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो ही देश का कुछ ज्ञान बढ़ेगा, कुछ नॉलेज बढ़ेगा, राष्ट्र हित की बात होगी। तो फिर क्रिटिक्स अल्पेश जी यही तो कहते हैं ना, आप पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी भी तो वादों की झड़ी लगा रही है, आप भी वादों की झड़ी लगा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हम प्रॉमिस नहीं, हम तो गारंटी दे रहे हैं। पार्टी विथ डिफरेंस पे हम आते हैं, पार्टी विथ डिफरेंस पे हम आते हैं। किसको कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंस? जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, वो मैं बताता हूँ। एक पार्टी बोल रही है, काम नहीं कर रही है। एक पार्टी गारंटी दे रही है, पूरा काम कर रही है। एक पार्टी नेता चला रही है, ये पार्टी ऐसी है जो प्रजा चला रही है। एक पार्टी है जो 2-5 भैया अमीरों की आवाज सुन रही है, और ये पार्टी जन जन की, हर आम आदमी की बात सुन। अच्छा, एक बात और है, चलिए आप पहले कुछ और लोगों से मिल लीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। आखिरकार ये चुनावी रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। जहां जहां अल्पेश जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उन्हें। ये हाथों में जो आप मेरे देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा कार्ड है, गारंटी कार्ड है। ये पूरे वादों की लिस्ट है यहाँ पे, जो अल्पेश और आम आदमी पार्टी कहते हैं, जिसे वो पूरा करने वाले हैं। और जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये भी अभी आपने देख ही लिया। जैसा कि मैंने कहा, सवाल कई और हैं जो हमें करने हैं। आखिरकार
एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर से संबोधित करिएगा। इल्जाम लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी पे कि वो धर्म की राजनीति कर रही है। आप भी तो तीर्थ यात्रा पे लेके जाने वाले हैं ना तमाम श्रद्धालुओं को, इसका जवाब दीजिएगा। पहले संबोधित कर लीजिए। चलिए, जब तक अल्पेश यहाँ पर संबोधित करते हैं, हम आम जनता से कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं। आप बताइए, अल्पेश बोलते हैं कि अगर वो जीत गए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपको ऐसा उम्मीद लगती है? મને કાઈ નો બોલતા આવડે ભાઈ हिंदी नो आवड़े चलिए, मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ जिन्हें हिंदी आती है, शायद वो हमें बता पाए। अगर चलिए इनसे पूछते हैं यहाँ पे, जब तक अल्पेश का संबोधन चल रहा है। मैडम नमस्कार, मैं आज तक न्यूज चैनल से हूँ। अल्पेश यहाँ पर बोल रहे हैं अगर वो जीत गए तो काया पलट हो जाएगा यहाँ पर सूरत में। आपको ऐसी उम्मीद लगती है होगा? हाँ हाँ क्यों ऐसा क्यों लगता है? नेता तो सभी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्पेश में ऐसा क्या खास लगता है आपको? તમે કઈ જોયું નથી હું કે आप मुझे ट्रांसलेट करके बताइए, क्या बोल, बताइए आप। वो बोलते हैं कि अल्पेश ये बेटा है। ऐसा बोला आपने, बेटा लगता है आपको? आपको हाँ? કામ કરે ને અમારું काम करते हैं उसको ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। आप बताइए, आपको उम्मीद लगती है अल्पेश से? મને ભાઈ હું આવડે બોલતા वो बोलते हैं कि मैं मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए आप बताइए, आपको लगता है अल्पेश जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो बोलते हैं कि यहाँ पे पिछले इतने सालों में कुछ काम ही नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे। हाँ अच्छा करेगा। ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? वो भी तो नेता है, सभी नेता तो बोलते चुनाव के वक्त। हाँ अच्छा करेगा। अच्छा, आपको ऐसी उम्मीद लगती है? हाँ उम्मीद लगती है। चलिए, अल्पेश का वहाँ पर अभी संबोधन चल रहा है। अच्छा, कुछ समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है जो साथ में आप चलते रहते हैं। मैं आपके देख रहा था, आपके ऑफिस में सब लोग गद्दे वद्दे बिछा के लेटे हुए हैं। कितने घंटे एक दिन में लगा देते हैं आप? एक्चुअली में हम सुबह में 6 बजे जागते हैं। 6 बजे जागते, स्टैंड पे रहते, जब रोड पे जो लोग निकलते उसको समझाते। 6 बजे से, सुबह 6 बजे आज से? 6 बजे से प्रचार शुरू हो जाता है, क्योंकि एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। आज ऐसी क्या चीज है, इसके अंदर से क्या फोर्स है जो आप अल्पेश के साथ हो? यू आर यंग, यू आर अ यूथ, आप क्यों अल्पेश के साथ हो? क्या उम्मीद लगती है आपको? पहले तो अब हम थक गए हैं भाजपा से, हमको अब परिवर्तन चाहिए। क्या जब आप बोलते हैं ना परिवर्तन, परिवर्तन एक बस एक बड़ा शब्द है। क्या परिवर्तन चाहते हैं? युवा की नजर से आप क्या परिवर्तन चाहते हैं जिसने आपको अल्पेश की तरफ खींचा? 2016 से 2022 तक 27 साल से भाजपा की सरकार है। मैं 2016 से 2022 तक की बात कर रहा हूँ। 11 बार सरकारी स्पर्धात्मक परीक्षा के पेपर फूटे। हर युवान, हर बेरोजगार बन रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। चलिए अल्पेश आगे। सवाल मैंने आपसे पूछा था, वो जो बड़ा इल्जाम लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी पे धर्म की राजनीति करने का, अब आप कौन सा अलग है? तीर्थ यात्रा पे तो आप भी लेके जा रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को, ये भी बता दें कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं और ये क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, धर्म से राजनीति नहीं होती है, धर्म से देश बनता है। और ये धर्म की जो बात है, हर लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छी सुविधा मिले, हो तो हर लोग चाहते हैं। हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर बुजुर्ग व्यक्ति को, हर परिवार के लोग को सरकार की ओर से ट्रेन रखेंगे और उसके मुताबिक हम अयोध्या के दर्शन कराएंगे। अच्छा, तमाम जितने वृद्ध लोग हैं तो अच्छी बात है ना। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, तो उस मंदिर से हम हर गुजरात को लेके जा रहे हैं कि हम दर्शन करो, राम जी का दर्शन करो, सीता जी का दर्शन करो, ये पवित्र हिंदू धर्म के आस्था का जो मंदिर है उसका दर्शन करो। तो भाजपा को तो खुश होना चाहिए। भाजपा तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, हमने मंदिर बनाया, लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपने मंदिर बनाया है और केजरीवाल जी दर्शन में लेके जा रहे थे, तो अच्छी बात है। तो ये जो गवर्नेंस के मॉडल में ना ये धर्म की राजनीति आ गई, अब केजरीवाल भी अछूते नहीं है ना। फिर जो कहा जाता था वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। राजनीति में ना कोई छूत है ना अछूत है। अच्छा, सब चलता है राजनीति में, जीत होनी चाहिए। बस जीत होनी चाहिए नहीं, लोगों की दिल की जीत होनी चाहिए। अच्छा, वो चाहे किसी भी रास्ते से जीत हो। होनी चाहिए। आप जैसे युवा वर्ग, जो कि सब लोग बोल रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब इस तरीके की राजनीति आती है डेवलपमेंटल मॉडल के साथ? इस तरीके के जब धर्म को डाला जाता है, आपकी पर्सनल पोजीशन क्या है? आप कंफर्टेबल हैं ऐसी राजनीति से?
मैं हर मुद्दे की राजनीति से कंफर्टेबल हूं। हम प्राथमिकता जो मुद्दे को दे रहे हैं ना, वो आजादी के बाद पहली ऐसी पक्ष है कोई भी कि जिस मुद्दे को छुआ है। भैया ऐसा कोई मुद्दा नहीं है आज तक आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है ना, वो हर मुद्दे को भाजपा कांग्रेस या कोई भी दल ने आज तक चुना नहीं है, जो मुद्दा आपने चुना है। अच्छा, लेकिन जब भी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं ना, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी कारगर तो हो रही है। आपकी जो, चाहे हम कुछ भी कहें, आपकी ये स्ट्रेटेजी कारगर तो हो ही रही है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि आपकी देखा देखी कांग्रेस पार्टी भी ये स्ट्रेटेजी अपना रही है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस है ना, कांग्रेस वो तो पूरे पिक्चर में नहीं है गुजरात में। वो इलेक्शन के नाम पे गुजरात में मजाक कर रही है, मजाक। उसका कुछ संगठन नहीं है, कुछ लोग नहीं है, आपस में ही भीड़भाड़ है, आपस में लड़ रहे हैं। आप देखना इस चुनाव में उसका जो रिजल्ट आएगा, आप समझ जाएंगे कि गुजरात में कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, खेल कर रही है, खेल। अच्छा, देखिए, अल्पेश का यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन चल ही रहा है। अलग अलग घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर संबोधित करेंगे, चलिए सुनते हैं। આવતી 1 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। આપ સૌ વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો અને યુવા દોસ્તો, આપ સૌ વરાછા વિધાનસભાના મતદારો છો। એક નાના યુવાન તરીકે, એક આપના ભાઈ તરીકે, એક દીકરા તરીકે આપ સૌ પાસે જઈને આશીર્વાદ માંગીએ છીએ। આવતી 1 ડિસેમ્બરના રોજ આપણે ગુજરાતમાં પરિવર્તન ઈચ્છતા હોઈએ, સારી સ્કૂલોનું નિર્માણ ઈચ્છતા હોઈએ, સારી शिक्षा ઈચ્છતા હોઈએ। अल्पेश का पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है। इस वक्त घड़ी में देखिए 5 बजे, घड़ी में इस वक्त 5 बजने को आए हैं और 4 बजे से जो कैंपेन शुरू होता है वो 7 बजे तक चलता है। यानी आम आदमी पार्टी ने मानो यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और क्योंकि इस बार तमाम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा, इसलिए इसी के दम पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ग्राउंड जीरो पर एग्रेसिव पॉलिटिकल कैंपेन अल्पेश और अल्पेश के जैसे ही कई आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। अब ये एग्रेसिव कैंपेन कितना रंग लाएगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कुछ सवाल, 2-3 सवाल और हैं जो हम अल्पेश से अभी करने वाले हैं। फिलहाल देखिए आसपास का नजारा क्या है। देखिए लोग आते तो हैं अल्पेश की बातें सुनने के लिए, लोग जानना तो चाह रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का ये नेता कुछ कह रहा है तो क्या कह रहा है। देखिए पीछे कुछ महिलाएं, पीछे कुछ और। चलिए यहाँ पे संबोधन खत्म होता है। यहाँ एक परिवार और बचा है जिसके पास यहाँ पे अल्पेश जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है। देखिए चुनावी रंग है, एक चुनावी रंग और आपके सामने इस वक्त लेकर आ रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया आपने अल्पेश जी को? ભગવાન ખૂબ ખૂબ આગળ લાવે, સૌની મનોકામના પૂરી કરે। ना, आंखों की चमक और यहाँ पर जो मुस्कुराहट देख रही है तो सिग्नल्स तो काफी पॉजिटिव ही लग रहे हैं अल्पेश जी ना। वो सिग्नल्स ही बता रहे हैं कि जनता के अंदर पीड़ा क्या है। ये मत हमारा मुंह देख के नहीं देख रहे हैं, हमारा मुंह बहुत अच्छा नहीं है, ना हम शाहरुख खान है ना सलमान खान है। देखिए लोग के अंदर जो पीड़ा है, लोगों के अंदर जो भाव है, लोगों ने आज तक जो पीड़ा झेली है, वो पीड़ा ही मत के रूप में परिवर्तन होगी और झाड़ू का बटन दबेगा। जो आप आम आदमी पार्टी की तरफ आपका रुख हुआ, आज जो आपकी पोजीशन है, आपको लगता है अपने डिसीजन जो लिया बिल्कुल सही लिया? आपकी अंदर की कॉन्शियस क्या कहती है? आर यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? मैंने जो डायरेक्शन चुना है एकदम सही है। कि जो डायरेक्शन हम चुनते हैं वो प्रजा का रिफ्लेक्शन है, प्रजा की आवाज है। प्रजा ही बोल रही है कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ, इसलिए हमें इस डायरेक्शन चुना है। और प्रजा ही चाहती है
कि कुछ अच्छा करना है तो आप ही करती है, आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये भाजपा कांग्रेस से मिली भगत से कुछ नहीं होगा गुजरात में। अच्छा, सूरत में राजनीतिक पारा तो बड़ा हुआ है, हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में जिस तरीके की उठापटक हो रही है, जो हलचल हो रही है, वो भी हेडलाइन बना रही है। कई नेतागण हैं जिनको टिकट नहीं मिला, भैया वो तो नाराज हो गए हैं। कई हाई लेवल की क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं, कांग्रेस में भी यही हाल है। ये नाराजगी आखिर क्यों, क्या कहेगा? यही बात है। आप में भी ऐसा है? आप सूरत में आए हैं ना, आप में भी ऐसा ही है जी। आप में आपने कभी कहा, आप घूमे होंगे, देखा कि कोई नेता ने ऐसा किया या पार्टी से तोड़े, पार्टी से जोड़े, पार्टी से लड़े, कार्यालय पे आके हल्ला बोल किए? एक भी लोग ने नहीं किया है, एक भी लोग ने। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, गृह मंत्र की बात नहीं है। जो जब वो पार्टी बैठक कर रही थी भाजपा कांग्रेस, किसको चुनना है, किसको देना है, किसको मौका देना है, उसके पहले तो केजरीवाल जी ने सब लोग को टिकट देकर सब नाम प्रत्याश कर दिए थे। तो हम पहले ही तय कर लेते, उसके हिसाब से इस रात को ये करना वो करना, लास्ट दिन में मैंने आप सिस्टमेटिक है, सॉर्टेड है? ठीक है, सॉर्टेड है। और आप सूरत में आइए है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि यहाँ के जो आप आरोग्य मिनिस्टर की जो बात कर रहे थे, जो हमारे शाम के प्रत्याशी है, एक बार आप उसके साथ हिंदी में एक बार बोलना, डिबेट, और हिंदी में कुछ बोल सकते हैं तो उसका आप आभार मानना, धन्यवाद करना। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध डालेंगे। आपको लगता है कि मार्जिन इतना ज्यादा हो सकता है कि सीट भी निकाल लेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप सीन में हैं, नो डाउट अबाउट इट, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वोट बैंक में डिफरेंस होगा, ये भी सब लोग मान रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, या मैं ये कहूं भारतीय जनता पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसको खतरा है आप लोगों से? वो मानेंगी नहीं, वो जब मानेंगी वो 8 दिसंबर को मानेंगी। देखो, दिल्ली में भी नहीं माने थे, पंजाब में भी नहीं माने थे, रिजल्ट आए तो मान गए। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो कमलम में देखना आप। अच्छा, मैं कई वॉचमैन भी नहीं होगा, वॉचमैन। अच्छा अल्पेश जी, मैं कई दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ। एक चीज मैंने देखी, जब भी आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए थे, वहां पर तमाम आपके जितने सपोर्टर्स थे, उन्होंने कुछ हुंकार दी थी। वो क्या चीज है, जरा बताइए। वो हमारा एक युवाओं का जोश है और एक आगाज करती है। एक बार हमें इधर दर्शकों को सुना दे, दिखा दे आखिर वो क्या आगाज है। कर देते आगाज, एक बार आपको भी दिखना है। दिखा दे जरा। भारत माता की अल्पेश जी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% से भी नीचे जाने वाला है। कांग्रेस पे वोट वेस्ट ना करें, वोट आम आदमी पार्टी को दें। ये भी कहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से फेडअप हो गए हैं, वो भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से फेडअप हो गए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। लेकिन जहां पर राजनीतिक पारा बढ़ गया है, नतीजा क्या होगा? नतीजा तो दिसंबर माह में ही पता चलेगा। ग्राउंड जीरो में ये जो कैंपेनिंग चल रही है, ये जो एग्रेसिव कैंपेनिंग चल रही है, ये क्या रंग लाएगी, दिसंबर माह में सब खुलासा हो जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक।